क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटी सी गलती एक प्यारी बहन की जिंदगी ले लेगी। ये कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की, जिसमें स्वाद का एक कतरा मौत की दस्तक बन गया। बहुत पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक छोटी सी बहन रहती थी। माँ बाप गुजर चुके थे, पर भाई बहन मिलकर जीवन चला रहे थे। हर दिन भाई जाते थे जंगल शिकार करने और बहन घर संभालती थी। एक दिन बहन सब्जी काट रही थी। चक्कू की धार से उसकी उंगली कट गई। खून बह रहा था। उसने सोचा, अगर भाइयों ने देखा तो परेशान हो जाएंगे, तो उसने वो खून सब्जी में मिला दिया। शाम को भाई आए, खाना खाया और सब कहने लगे, बहन आज तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया। अगली सुबह सब पूछने लगे, आखिर साग में क्या डाला था। बहन चुप थी, पर बड़े भाई ने कसम दे दी। तब बहन ने रोती हुई आवाज में बताया, मेरी उंगली कट गई थी, वही खून सब्जी में मिल गया था। सुनते ही बड़े भाई के मन में अजीब विचार आया, जब खून इतना स्वादिष्ट है तो मांस कितना होगा। रात को सब भाई मिलकर योजना बनाते हैं। बहन को शादी का झांसा देंगे, जंगल ले जाकर मार डालेंगे और उसका मांस खाएंगे। छोटा भाई इसका विरोध करता है, आप लोग पागल हो गए हो, पर बड़े भाई उसे डराकर चुप करवा देते हैं। अगले दिन बहन को एक टीले पर ले जाया जाता है। वो मासूमियत से पूछती है, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़े भाई मुस्कुराकर कहते हैं, बस थोड़ा ही और फिर बहन को एक बांस के खंभे से बांध दिया जाता है। छोटा भाई सच्चाई बता देता है। बहन घबरा जाती है और बस एक ही बात कहती है, मारो भैया, छाती में निशाना लगाकर मारो। एक एक करके छहों भाई तीर चलाते हैं, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता है। छोटे भाई से जबरदस्ती करवाई जाती है और बहन छाती में तीर खाकर चुपचाप गिर जाती है। भाई उसका मांस पकाते हैं, लेकिन छोटा भाई नहीं खाता। वो एक गड्ढा खोदकर बहन का मांस दफन कर देता है और चुपके से मछली और केकड़ा पकाकर खा लेता है। समय बीतता है। उसी जगह पर सुंदर बांस उगते हैं। एक साधु वहीं से बांस काटकर बांसुरी बनाता है और जब भी वो बजती है, एक ही आवाज निकलती है, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। गांव के लोग डर जाते हैं, लेकिन छोटा भाई वो बांसुरी साधु से मांगकर अपने घर ले आता है। एक दिन बांसुरी से बहन की आत्मा बाहर आती है। वो घर साफ करती है, सजाती है। छोटा भाई ये देख लेता है। वो एक साधु के पास जाता है, पूछता है, मैं अपनी बहन को कैसे मुक्त कर सकता हूं। साधु कहते हैं, बांसुरी को अग्नि में डाल दो और आत्मा पर गंगाजल छिड़को। वो वैसा ही करता है। बांसुरी जलती है और बहन फिर से इंसानी रूप में लौट आती है। दोनों भाई बहन गले लगकर फूट फूट कर रोते हैं। अब छोटा भाई पूरे गांव को सच बताता है, मेरे 6 भाइयों ने मेरी बहन को धोखा देकर मारा और उसका मांस खाया। गांव वाले सन्न रह जाते हैं और भाइयों को सजा देने का फैसला लेते हैं। उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़ देती हैं। तभी वही बहन जो कभी इनका शिकार बनी थी, सबके सामने आकर कहती है, ये मेरे भाई हैं, इन्होंने गलती की है, पर एक मौका मिलना चाहिए। भाई रो पड़ते हैं, माफी मांगते हैं। बहन उन्हें माफ कर देती है और सब फिर से एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। अंतिम संदेश, जो माफ कर देता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो अपनों की कीमत समझ जाए उसे जिंदगी फिर एक मौका जरूर देती है। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोचक कहानी को।